जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं, आप जानते ही हो, MD शास्त्री। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था शिक्षण विधियों के अंदर कौशलों का। तो हमारा भाषा कौशल के अंदर पठन कौशल चल रहा था, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पठन कौशल के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि पठन कौशल किसे कहते हैं, पठन कौशल के प्रकार कितने होते हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तथा हमने ये भी पढ़ लिया कि पठन कौशल से लाभ क्या है। अब हमें पढ़ना है पठन कौशल की विधियां, यानी पठन कौशल के बारे में जानना है हमें। और दूसरी बात, हमें यह भी जानना है कि स्वर की जो ध्वनियां हैं वो किस प्रकार की होती है, कितनी संख्या में होती है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार स्वर की ध्वनियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो हमें वो भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर हर चीज मिलेगी आपको, हर चीज के बारे में मैं बहुत छोटी से छोटी वस्तु भी, छोटी से छोटी बात जो है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख करके समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। और आज की जो वीडियो वो अपनी पठन कौशल के अंदर चलेगी विधियां। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने अभी एक वीडियो एक YouTube पर स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे उस YouTube चैनल के ऊपर जाकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा उन वीडियो को भी देख करके आप बताएं कि वो किस प्रकार आपको मोटिवेट कर रही है। यानी मैंने वहां पर केवल अपने विचार, अपना अनुभव तथा जो विचलित हो जाते हैं उन बच्चों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, यानी अपने अंदर जितने भी कमियां होती है उन कमियों को वहां पर निकालने की कोशिश की है। और वहां पर मेरे विचार, किताबों से पढ़ करके अनुभव जो भी प्राप्त हुआ है वो सब वहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तथा आपको बहुत सारी चीज प्रदान करने की कोशिश करता हूं जो भी मेरे पास में है और मैंने प्राप्त की है और आगे भी करने की कोशिश करता रहूंगा। तो आप जो ये नया हमने चैनल बनाया है, इसको जाकर के आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी लिखें और शेयर भी करें, जिससे वो, ये तो स्टडी के लिए हमारे हो गया, लेकिन वो वहां पर हमें व्यवहारिक बातें, तथा दूसरी बात, अब जो लॉकडाउन लगा है उसके अंदर बहुत सारे मेरे जैसे बेरोजगार व्यक्ति होंगे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो तैयारी करने वाले जो बेरोजगार हैं, और जो स्कूल में लगे हुए थे वो भी अभी बेरोजगार हो चुके हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो भी बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वहां पर बतलाए हैं, ठीक है। तो उन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आज का जो जमाना है वो क्या है, ऑनलाइन का जमाना है भाई। और अब तो वैसे भी लॉकडाउन के बाद में सारी दुनिया ये कहने लगे कि हर काम ऑनलाइन अगर होना तो भी अच्छा है। और सबसे ज्यादा अगर पैसा कमाना हो तो नेटवर्कर जो है ना वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो नेटवर्किंग में अगर हम काम करें, उसे समझ लें, तो हम भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप उस चैनल के ऊपर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, तथा उससे मिलने वाले जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अच्छा लगे तब आप उसको ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात, शेयर भी कीजिए, जिससे अगर आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करना है, आपको कोई पैसे नहीं कमाने, तो भी आपको व्यवहारिक बातें वहां पर मिलेगी, आपको मोटिवेट करने वाली जो बातें मिलेगी, आपको मेरे सामने आई हुई जो आपदाएं हैं वो सब मिलेगी, और अनेक महापुरुषों के बारे में जो बातें हैं वो सब वहां पर मिलेगी। बहुत सारी आपको चीजें वहां पर दूंगा मैं, जो आज तक के 30 साल की उम्र में जो मैंने भी सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो सब चीज मैं आपके सामने वहां पर रख रहा हूं। इसलिए आप ध्यान देना कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को जरूर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करना। एमएस टेक के नाम से वो चैनल आपको मिलेगा। चलिए पर देख लेते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है पठन कौशल। इस चैनल को भी लाइक, शेयर और कमेंट करना, जिससे आपकी स्टडी निरंतर चलती रहे। चलिए पर देख लेते हैं अपना अध्ययन। आज का जो अध्ययन है वो है पठन कौशल की विधि। क्या है? पठन कौशल विधि। अब पठन कौशल की जो विधियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि पठन कौशल में कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले आती है शब्द विधि। कौन सी आती है? शब्द विधि। शब्द विधि, ठीक है। उसके बाद आती है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि, जिनको क्या कहते हैं अपने, देखो व कहो विधि। जिनको क्या कहा जाता है? देखो व कहो
विधि। ठीक है, यह हो गई अपनी भाषा में बात। आई बात समझ में? फिर है संश्लेषणात्मक विधि। 2 नंबर पर आएगी संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद है अल्फाबेटिकल। उसके बाद में है अल्फाबेटिकल विधि। अब इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर बोध विधि। वो अपनी भाषा में तो हम जल्दी समझ लेते हैं। अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध यानी बोध का तो आपको पता ही है, अक्षर माने अक्षर और बोध का मतलब ज्ञान होना। ठीक है, संश्लेषणात्मक और अल्फाबेटिक विधि का मतलब है अक्षर बोध होना, हमें अक्षरों का ज्ञान होना। ठीक है, फिर है ध्वन्यात्मक विधि। 3 नंबर पर आती है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि। अब ध्वन्यात्मक का मतलब है ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, ये अपनी भाषा में कह सकते हैं हम। और फिर है अनुकरणात्मक विधि। 4 नंबर पर आएगी अनुकरणात्मक विधि। अब इसका भी पता है आपको, अनु माने क्या होता है और अनुकरण माने क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? अनुध्वनि विधि। इसको क्या कह सकते हैं हमें? अनुध्वनि विधि। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। 5 नंबर पर भाषा शिक्षण उपकरण यंत्र विधि। यंत्र विधि। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाषा शिक्षण उपकरण, भाषा सीखने का उपकरण जो है। ठीक है, समवेत पाठ विधि। 6 नंबर पर है समवेत पाठ विधि, समान रूप से पढ़ने की विधि। ठीक है, कहानी विधि, संगीत विधि, वाक्य शिक्षण विधि, ये अलग है। 7 नंबर पर क्या दे दिया इसने? जैसे कहानी विधि, फिर संकेत विधि, और फिर दे दी इसने वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि। ठीक है, ये हो गई हमारी विधियां। अब विधियों के बारे में हम अच्छी तरह से जान लेंगे। इनमें से कई ऐसी विधि हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये शब्द विधि, विश्लेषणात्मक विधि, देखो वह कहो विधि इन्हें कहते हैं। संश्लेषणात्मक विधि, अल्फाबेटिक विधि यानी अक्षर बोध विधि, ध्वन्यात्मक ध्वनि से सम्मिलित अनुकरण करना, भाषा शिक्षण उपकरण यंत्र, समवेत पाठ विधि, कहानी विधि, संकेत विधि और वाक्य शिक्षण विधि। ये सब विधियां आ गई। अब चलते हैं अपने आगे के बारे में कि इनमें से 2-4 विधियों के बारे में। ध्वन्यात्मक जो विधि है कौन सी है? ध्वन्यात्मक विधि। इसके बारे में इसने बतलाया है कुछ, देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है समान ध्वनि के शब्दों को सिखाया जाता है। क्या सिखाया? क्या इसमें? समान ध्वनि के शब्दों को सिखाया जाता है। भाई सिखाया जाता है। ठीक है, समान ध्वनि के जो शब्द होते हैं उनको सिखाया जाता है। अब कैसे? तो उदाहरण में भी इसने दे रखा है। जैसे हम लिखना शुरू कर दें धर्म, कर्म और नर्म, मर्म, मर्म, शर्म, फिर या फिर इनके अलावा जैसे श्रम,
क्रम, भ्रम और प्रथम इत्यादि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो होते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, या तो ये या फिर ये, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं ध्वन्यात्मक विधि के अंदर सम्मिलित होने वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, उसके बाद है अनुकरणात्मक विधि। दूसरे नंबर पर हमने जो पढ़ी थी अनुकरणात्मक विधि। अब ये क्या कहती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले शिक्षक उच्चारण करता है, बाद में छात्र करते हैं। ये तो हमें पता, अनुकरण का मतलब मैंने पहले भी बताया था। पहले शिक्षक उच्चारण करता है, फिर छात्र। ठीक है, फिर है साहचर्य विधि। एक विधि और बताइए इसने, साहचर्य विधि। साहचर्य, साहचर्य विधि का मतलब है प्रवर्तन करने वाला। क्या है? प्रवर्तन करने वाला। मेरिया मोंटेसरी ने किया था, यानी इसको परिवर्तन करने वाला कौन था? मेरिया, नाम इतने अजीब है इनके, मोंटेसरी ने किया। यानी सहचर्य विधि का नाम परिवर्तन करने वाला या प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति था मेरिया मोंटेसरी। ठीक है, इसमें लकड़ी या प्लास्टिक के, इसमें लकड़ी या प्लास्टिक के क्या होते हैं? कार्ड्स का उपयोग होता है। लकड़ी या प्लास्टिक के जो कार्ड होते हैं उनका उपयोग होता है, बता रहे हैं भाई। कुछ पर चित्र बनाए जाते हैं तो कुछ पर संबंधित नाम, यानी कुछ पर तो चित्र, कुछ पर चित्र, कुछ पर चित्र से संबंधित नाम लिखे जाते हैं भाई। ठीक, लिखे जाते हैं। बात आई समझ में? सहचर्य विधि जो है उसको प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति था मेरिया मोंटेसरी, और इसमें लकड़ी और प्लास्टिक के कार्ड लिए जाते थे जिसपे कुछ पे चित्र लिखते थे और कुछ पर उनके संबंधित नाम लिखते थे। ठीक है, अब उसके बाद में बात करेंगे हम अशुद्ध वचन उच्चारण के कारण। ये जो विधि है, ये जो वीडियो अपनी ये यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद में हम अशुद्ध वचन और सस्वर वचन के समय के बारे में हम जानेंगे, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं और आगे वाली वीडियो में हम उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उससे आपको भी दिक्कत आती है और मुझे भी फिर डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। साथ में मैंने आपको जो बताया था अभी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो दूसरा मेरा चैनल है उसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने शेयर किया है और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिससे मेरे को पता चलेगा कि जितने लोग यहां पढ़ रहे हैं उनमें से कितने लोग मेरे को मतलब मुझे पसंद करते हैं इस बात के लिए, वो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरे अनुभव को भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहां पर तो देखो शिक्षा है, शिक्षा के अलावा कोई दूसरी बात करना हमें ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने दूसरा चैनल अपग्रेड किया है, जिससे मैं आपको वहां पर व्यवहारिक और
जो भी भौतिक आध्यात्मिक जो भी बातें होंगी, जो भी आने वाले समय की बातें होंगी, वो सब चीजों के बारे में हम वहां पर ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान भी लेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, मनोरंजन भी करेंगे, अर्निंग भी करेंगे, यानी पैसे भी कमाएंगे। सब प्रकार की विधि वहां पर बतलाऊंगा आपको। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी और लिंक पर क्लिक करके तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अमस टेक को, जिससे और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे उस पर डाले गए जो वीडियो होंगे वो आपको तुरंत मिलते जाएंगे। और इसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए जो वीडियो है वो आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।